गुरुजी शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का छोटा सा सत्संग है और गुरुजी की कृपा आपको होती रहे और गुरुजी की मेहर आपको होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। संगत जी, मैं हूँ करण अंकल और गुरुजी सत्संग अमृत वेला में आपका वेलकम। यहाँ आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं गुरुजी के और गुरुजी कृपा करते हैं। और संगत जी, आप भी जो है जो पंजाब में विपदा आई है उसके ऊपर हेल्प करिए और जितना हो सके करिए। और आप चाहते हैं और संगत जी, आप भी अमृत वेले में जुड़िए। जल्द मैं लाइव आने वाला हूँ। और संगत जी, आप चाहते हैं कि आप कोई संगत दुखी है और संगत को हेल्प की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि उनकी हेल्प करना, तो मेरे नंबर पेटीएम नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है पेटीएम, और उस पर पेटीएम कर सकते हैं और गुरु कृपा हो सकती है। आप बैंक अकाउंट मांगेंगे, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पे बैंक अकाउंट मांगिए तो मैं बैंक अकाउंट दे दूंगा, उस पर भी कर सकते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा कर सकते हैं, जैसे संगत की सेवा करनी चाहते हैं तो बाकी आपकी इच्छा है। और संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा है आंटी का और संगत का। संगत के सत्संग सुनकर हमारा मन पवित्र और देखिए, अमृत वेला संभालना भी बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनकर हमें एक मैसेज मिलता है, उससे हमें आगे चलना है, मगर ये नहीं कि अपने अमृत वेला छोड़ देना है। ठीक है संगत जी, तो सुनते सत्संग आंटी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ। उनका आदेश हुआ है गुरु महाराज जी का कि पहले तू शुक्राना कर, मैं तेरी बात में सुनूंगा। और बात भी सही है संगत जी। शुक्राना तो मैं करती ही नहीं हूँ और मैं अपनी सारी अरदासें गुरु जी के आगे बताती हूँ, सवेरे भी और शाम भी और दोपहर में भी बात करती रहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांग रही हूँ और संगत जी आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ कि मेरे को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पैरों में बहुत दर्द था, क्योंकि मैं सबसे पहले इसलिए ये कह रही हूँ कि मैं ना भूल जाती हूँ। गुरु जी के सत्संग तो रोज ही होते हैं, तो मेरे पैरों में बड़ी दर्द थी। बहुत ज़्यादा दर्द थी संगत जी। मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दर्द, पेन किलर भी खाई मैंने, उसने भी काम नहीं करा। तो मैं लेटी हुई थी, लेटे-लेटे मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे दिलो दिमाग में ये बात लाई कि जो तू मेरी जोत जलाती है, उसकी जो बत्ती निकाल के रखती है और चंदन का मेरा तिलक निकाल के मेरे माथे से, मेरे चरणों से, उन दोनों को मिला के और अपनी मालिश कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का मुझे बताने के लिए। तो क्योंकि मैं संगत जी जब सवेरे पूजा के टाइम पे गुरु जी का स्वरूप साफ करती हूँ ना, तो मैं गुरु जी के माथे का तिलक और चरणों का मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में कॉटन से। तो वो दोनों मिला के मैंने अपने पैरों की मालिश करी। संगत जी, बहुत आराम आया, इतना आराम आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दिन मेरे ऐसे निकल गए और कल भी ऐसे ही हुआ संगत जी। कल भी बहुत दर्द था, क्योंकि मैं अपने पैरों से इतनी मजबूर हूँ कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने कल भी ऐसे ही करा, वो जोत बत्ती जो निकाल के रखती वो और गुरु जी का चंदन का तिलक का चंदन वो मिला के और मैंने अपने पैरों की, मतलब पिंडलियाँ होती है ना, उसकी मालिश करी। तो मुझे कल भी बहुत आराम आया। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करूं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपनी जगह बिल्कुल सही बोलते हैं कि हम गुरु जी से बहुत कुछ मांगते हैं, है ना। मांगने का मतलब यही है कि भाई, जैसे अब शारीरिक गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, इतने कष्ट काटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अंदर के जितने भी दुख दर्द रोग गुरुजी ने मेरे इतने काटे हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जो दिक्कत मैंने डॉक्टरों को दिखाई और वो नहीं, मतलब उनकी दवाइयों से ठीक हुई,
और गुरुजी ने मुझे सावन के महीने में बोला था संगत जी कि मैं तेरी इस सावन के महीने में तेरा जो दुख है ना, जिससे तू बहुत परेशान है, वो मैं इस सावन में बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और संगत जी बिल्कुल सही बात हुई कि गुरुजी ने मेरा वो दुख सावन के महीने में काटा 2024 में। तो वहाँ पे शिवलिंग पे वो कोई चढ़ा के गया था, और पत्थर बेल नहीं होता, वो कौन सा फल होता मैं भूल गई, और मैं वहाँ से उसको उठा के ले आई शिवलिंग पे से। वो मैंने आके घर में खाया। मेरे कई दिनों से ये बातें दिमाग में चलती थी कि गुरुजी के वहाँ से बेल पत्थर उठा के लेके आओ, कोई चढ़ाए तो उसको खाने से हमारा जो भी रोग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने किसी से सुना था, मैं कहीं दवाई लेने गई थी तो वो आपस में बात कर रहे थे, तो वही बात मेरे दिमाग में आ गई। तो वही दिमाग में मेरे बात चलती रही संगत जी। तो खुदा ना खास्ता करे गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे वो पत्थर बेल का फल मुझे वहाँ पे मिल गया। मैं घर पे उठा के ले आई। संगत जी आप यकीन करना, मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, जब भी मैं सोचती थी मैं अपना सीटी स्कैन कराऊंगी, मेरे ये दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अंदर जो मेरे दुख दर्द था ना, वो जो मेरे गुरु महाराज जी ने 2024 में खत्म करा है ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक इतनी मोटी मतलब ऐसे गोलपन की पत्थर की तरह मेरे प्राइवेट पार्ट पे वो भी था, वो ऐसे खत्म हो गया मैं बता नहीं सकती। उसके लिए भी गुरुजी ने ये कहा कि वो सॉरी संगत जी, डॉक्टरों से मैंने बात करी, से डॉक्टरों ने कहा कि ये जो छोटी सी गिल्टी है, तेरे को कुछ कह थोड़ा ना रही है, पड़ी रहने दे। तो मेरे दिमाग में संगत जी वो परेशानी रहती थी उस चीज़ की। देखो कितना पुराना मैं सत्संग गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया है, और मैं ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ संगत जी कि जो जो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा कष्ट काटा है। मुझे गुरुजी सही कहते हैं, मैं तेरी तेरी जब सुनूंगा अब, तू पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुजी का भजन लगा रखा था, बाणी लगा रखी थी, बिन बोलिया सब कुछ जानता, है ना। ये गुरुजी का शाम को मैं सुनती हूँ बाणी गुरुजी की। और हमारे गुरुजी ने मेरे से अब सत्संग शेयर कराया, इतना पुराना सत्संग शेयर कराया, तो संगत जी अब मैं ये शेयर कर रही हूँ। मेरे वो गिल्टी का पता नहीं कहाँ गई, वो कहाँ नहीं गई, कुछ समझ में नहीं आई। ना तो मैंने उसकी कोई दवाई खाई, अब मैंने ना कोई डॉक्टर को दिखाया संगत जी, कुछ भी तो नहीं करा मैंने। और वो कहाँ गई, वो पत्थर सा जो एक जगह पड़ा हुआ था, वो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ, लख लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का, अपनी आत्मा से अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँ। मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी समस्या काटी हैं, इतने दुख काटे हैं संगत जी। वही हम इंसान है ना कि दुख कट गया तो अब भूल गए। तो गुरुजी तो याद दिलवाते हैं, गुरुजी तो हाथ पकड़ के वो काम जरूर करवाते हैं। तो देखो मेरे को गुरुजी ने, अब मैंने व्हाट्सएप खोला था तो उसमें यही आया सबसे पहले कि तेरी मैं जब सुनूंगा तू पहले शुक्राना कर। तो मैं भूल जाती हूँ, अभी मैं सोच रही थी अभी शाम को करूँगी, अब फिर भूल गई काम में। तो संगत जी अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करा करो। हमारे गुरु महाराज जी इतने अच्छे हैं कि अपनी बेटियों का दुख जानते हैं, पर बेटियां अपना दुख कष्ट गुरुजी से कटवा के फिर भूल जाती हैं। क्यों गुरुजी के लिए शुक्राना करने के लिए उन बेटियों को टाइम नहीं होता। हाँ, गुरुजी से अपनी अरदास करती हैं, गुरुजी से अपनी अरदास सुनवाती हैं कि सुनो हमारी अरदास।
सुबह शाम अरदास करती हैं, पर उसके बाद शुक्राना करने का उनको टाइम नहीं है। अरदास करने का तो टाइम है गुरुजी के आगे, हम बेटियों को, है ना, हम सब गुरुजी की बेटी हैं संगत जी, और हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांग रही हूँ, और मेरे को इतनी उम्मीद है मेरे गुरु महाराज जी अपनी बेटी को ज़रूर माफ़ करेंगे, ज़रूर माफ़ करेंगे। संगत जी 2-3 संगत में सत्संग में ये भी आ रहा था कि तेरे पर पितर दोष हैं और तू संगत में शुक्राना कर और माफ़ी मांग। संगत जी पहले मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर गुरुजी ने तीसरे सत्संग में खुले लफ्ज़ों में बोला, और खुले लफ्ज़ों में बोल के गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि जब सत्संग शेयर करेगी ना, तो उसमें संगत से भी माफ़ी मांगियो और मेरे से भी माफ़ी मांगियो। तो संगत जी मेरी यही गलती है कि जो पितर दोष गुरुजी ने मुझे बताया है कि मैंने 3 अबॉर्शन करवाए थे, तो वही मेरे पर पितर दोष गुरुजी ने बताए। और यही मैं अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो संगत सुन रही है और मेरे गुरु महाराज जी भी सुन रहे हैं, तो मैं अपने गुरु महाराज जी से भी माफ़ी मांग रही हूँ और अपनी संगत से भी माफ़ी मांग रही हूँ जो ये सत्संग सुनेगी, कि मुझे ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम औरतों को पता नहीं चलता हमने क्या करा क्या नहीं। हमें जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है तो उसके बाद पता चला है संगत जी कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे, पर मजबूरियां होती हैं कई औरतों की जो करा लेती हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ, मैं उनसे भी माफ़ी मांग रही हूँ और संगत से भी माफ़ी मांग रही हूँ। और आगे भी जो गुरुजी की बेटियां हैं, हो सकता है संगत जी मेरे से गुरुजी किस संगत के लिए कहलवा रहे हैं, ये बात मेरे को खुद को नहीं पता, कि जो भी गुरुजी की बेटी हैं जिसने भी ऐसा काम करा है और उनके पर पितर दोष हैं, तो वो भी संगत से माफ़ी मांगे, सत्संग जब शेयर करें, और अपने गुरु महाराज जी से भी माफ़ी मांगे। गुरुजी का ये आदेश है कि भाई माफ़ी मांगो अपनी गलतियों की, तो मैं तो गुरुजी से माफ़ी मांग रही हूँ। और जो संगत ये सत्संग सुनेगी और जो भी उन्होंने ऐसा काम किया है अबॉर्शन वाले, वो भी अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगे और संगत से भी माफ़ी मांगे। तो संगत जी ये गुरु महाराज जी जो मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को नहीं पता गुरुजी कौन सी संगत के लिए करवा रहे हैं, ये गुरुजी जानी जान है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु महाराज जी का। मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर सदके जाऊं, वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, जो हम बेटियों को हमें अपनी गलतियों का एहसास करवाते हैं। तो मैं अपनी गलती को एहसास करते हुए अपने गुरु महाराज जी से चरणों में शीश झुका के माफ़ी मांग रही हूँ, और संगत जी से भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है अब मेरे गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करेंगे और मेरी संगत भी मुझे माफ़ करेगी। जो मेरे पर पितर दोष लगे हैं, ये मेरे गुरु महाराज जी का कहना है। तो मैंने अपने गुरु महाराज जी से संगत के सामने और अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठ के मैंने माफ़ी मांगी है, और मेरे गुरु महाराज जी मुझे पूरी उम्मीद है संगत जी हम बेटियों को माफ़ करेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया अपनी बेटी से। पहले गुरुजी प्यार में बोलते हैं संगत जी, हम बेटियां ना, हम ऐसे ही है, हम अपने पिताजी को प्यार दिखाती हैं, लाड दिखाती हैं, बहुत लाड रचाते हैं संगत जी। हमारे गुरु महाराज जी हमारे कितने प्यार से बोलते हैं, तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी लाडो बेटी है, और तू सत्संग शेयर कर। तो मैं उससे वैसे तो सुनती नहीं हूँ, फिर जैसे घर में बड़े होते हैं, अब तो हमारे घर में संगत जी हमारे गुरु महाराज जी बड़े, है ना, मैं तो सब कुछ इनको ही समझ के बैठ गई हूँ, समझ क्या बैठ गई हूँ, है ही, है ना। और मैं तो अपने गुरु महाराज जी से ही सारी बातें करती हूँ,
जैसे घर में बड़े होते हैं, अब ना कोई हमारे माँ बाप है, ना हमारे कोई सास ससुर है, अब यही है। तो गुरुजी से ही पूछेंगे, अच्छी बुरी बातें सब गुरुजी से बात करेंगे, और किससे बात करेंगे। और यही हमारे डॉक्टर साहब है। हमारे डॉक्टर साहब तो डॉक्टर के पास जब भी मैं सोचती हूँ ना आँख दिखाने के लिए, हमारे डॉक्टर साहब हमारी मेरी आँख ठीक कर देते हैं। संगत जी, मुझे हंसी भी आ रही है अपने गुरु महाराज जी को देख के, मतलब खुशी से हंस रही हूँ, ऐसे कोई वैसे नहीं हंस रही, मैं खुश होके हंस रही हूँ। संगत जी से जब मैं आँख दिखाने के लिए सोचती हूँ ना, आज मैं जाऊंगी, तो जब भी गुरु महाराज जी मेरी आँख में जो पानी निकलता है ना, वो हो जाता है ठीक, खारिश बंद हो जाती है। क्योंकि मैं लोटा जो भर के रखती हूँ ना संगत जी अपने गुरु महाराज जी के आगे, सुबेरे उठ के वो मैं पीती हूँ, थोड़ा नहाती भी हूँ, बेटे को भी देती हूँ, वो भी पीता है, उसको नहाने के लिए भी दे देती हूँ। तो इसलिए क्या नाम, वो मैंने ड्रॉपर बना रखा है, वही जल मैंने भर के रखा हुआ है। गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, और 7 बार उसको गुरुजी के चरणों में लगा के ड्रॉपर को फिर मंत्र जाप करते हुए अपनी आंखों में, जैसे दवाई होती है ना बूंद के हिसाब से, एक एक दो दो बूंदे डाल लेती हूँ। तो संगत जी अभी मेरे को ना थोड़ा सा, मेरे को पढ़ती थी ना, शिव पुराण पढ़ती हूँ, गुरुजी ने शिव पुराण पढ़नी शुरू करवा रखी है। एक बार जो पढ़ी थी मैंने वो तो पूरी हो गई, अब मैंने दूसरी बार शुरू करी है मैंने शिवरात्रि पे ही। तो वही मैं ड्रॉपर करके अपनी आंखों में डालती हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से देखो मेरी आंख ठीक है। और मैं परसों गई थी हॉस्पिटल आंख दिखाने के लिए, डॉक्टर से दवाई तो लिखा ली, पर मुझे उस दवाई पे विश्वास ही नहीं संगत जी, जितना मुझे अपने गुरु महाराज जी पे विश्वास है, जितना मुझे उनके जल प्रसाद पे विश्वास है। और मुझे, मैं सुबेरे उसको थोड़ी सी कटोरी में जल प्रसाद को लेके पहले अपनी सारी कॉटन से अपनी आंखें धोती हूँ, अंदर तक भले ही जल प्रसाद जाए कोई बात नहीं। उसके बाद फिर नहा धो के वो जो ड्रॉपर बना रखा मैंने, उससे मैं एक एक दो दो बूंदे डालती हूँ। अब 2-3 दिन से संगत जी डाल नहीं रही मैं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही इसलिए। तो हमारे गुरु महाराज जी देखो, उनकी महिमा हमारे गुरु महाराज जी की ऐसी है, जब डॉक्टर के पास जाने की बात करती हूँ ना तो बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ मैं। बीच में फिर कोई दिक्कत होती है तो मैं गुरु महाराज जी से बात कहती हूँ, आप हमारे डॉक्टर साहब हो, तो हमारे दिल में ऐसी बात ही मत लाने दो गुरु जी जो हम डॉक्टर के पास जाएं। तो जितना भी होता है संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद और सचखंड का प्रसाद, बस में हम गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो पुरानी संगत थी, बहुत पुरानी संगत थी वो, तो वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं अंकल, तो डॉक्टर अंकल हैं वो, तो उन्होंने एक एक पुड़िया सचखंड का प्रसाद दिया था। तो गुरुजी ने उनको अपने हाथों से दिया था मिश्री का प्रसाद, सचखंड का प्रसाद। तो वो सबको उन्होंने एक एक पुड़िया दिया था। उन्होंने बोला था वो तुम मिश्री लेके और इसको, मतलब मिश्री को पीस के और इसमें ये प्रसाद बना के रख लेना। तो वो लेती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी का। और बड़े मंदिर जाती हूँ सोमवार को, जो भी वहाँ ब्लेसिंग मिलती है वो गुरु जी से मिलती है मेरे को। और वीरवार को जाती हूँ लंगर प्रसाद। संगत जी, अब गुरु जी ने मुझे ये बोला है, तू मेरे हर वीरवार बड़े मंदिर आ और लंगर प्रसाद खा, तेरे पैरों की भी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे बहुत पहले गुरुजी ने बोला हुआ, पर मैंने नहीं सुनी गुरुजी की बातें। तो अब फिर गुरुजी ने मुझे कहा तू बड़े मंदिर आ वीरवार को और तू ब्लेसिंग ले मेरे से और लंगर प्रसाद खा। तो इस वीरवार को भी, कल भी संगत जी ऐसी हुआ, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, ना जाने कोई ऐसी कौन सी चीज है मुझे गुरु महाराज जी के मंदिर में जाने के लिए रोकती है, मुझे खुद को ही नहीं पता। कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी संगत जी, ये मैं ही जानती हूँ। गुरु महाराज जी सामने बैठे हुए देखते हैं, घर में विराजमान है ना। तो इसलिए देखो संगत जी, अभी गुरु महाराज जी ने मुझे एक सत्संग और शेयर कर याद दिलवा दिया बैठी बैठे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, तो मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड लेट आए थे।
तो थोड़ा वहाँ से मतलब ये ड्रिंक करके आ गए थे, तो इनको देख के मेरे को गुस्सा आ गया। तो मैंने अपनी बहू से कहा, मैंने कहा हर्षिता, मैं मामा के घर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। तो मैंने कपड़े-वपड़े सब बाँध लिए अपने। तो फिर मेरे अंकल उठे, कहते कहाँ जा रही है? मैंने कहा कहीं नहीं, जब तुम अपनी अपने मन की करते हो। संगत जी मैं अपनी ये मतलब घर की क्या है, ये सत्संग ही है, गुरुजी ने सत्संग ही बना कहा शेयर करने के लिए। एकदम से गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया, तो ये मुझे जीने से पकड़ के ले आए। फिर मेरी इनकी थोड़ी तूहमें हो गई, हो ही जाती है संगत जी, हर घर में होती है। तो मैं थोड़ा सा ना जोर से बोल पड़ी, और जो नहीं भी कहने वाली बात थी गुस्से में कह दी। और फिर कह के गुरुजी गुस्सा करते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें घर में नहीं करनी होती है। तो वैसे तो मैं करती नहीं संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे को उसी टाइम पकड़ लिया, सोचो आप। तो मैं जैसे बोल बुलारा करके मैं बैठ गई, और मैंने सोचा, मैंने कहा चल सत्संग सुन लूं। सत्संग जैसे खुला संगत जी, आप यकीन करना कि उसमें यही लिखा आया कि मैं तेरे घर के अंदर मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझियो, मैं तेरे घर के अंदर विराजमान हूँ। और तू इतनी चिल्ला के जो बोली है मेरे सामने, है गुरुजी ने मुझे यानी कि इस तरीके से डांटा कि तुझे इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से तू बड़े मंदिर आती है, बड़े प्यार से बैठ के तू मेरे सामने अरदास करती है, और मैं तेरी सुनता हूँ अरदास, उसी तरीके से तू घर में भी मेरे को बड़े मंदिर की तरह घर में विराजमान समझ के, मैं तेरे घर में जैसे विराजमान हूँ, जैसे बड़े मंदिर में हूँ। गुरुजी ने संगत जी मुझे इस तरीके से समझाया। मैंने उसी टाइम गुरु महाराज जी से संगत जी माफ़ी मांगी, कान पकड़ के। मैंने कहा गुरुजी, आप मेरे को ही बोलते रहते हो, मैं तो गुरुजी से बात ही करती हूँ। मैं तो, क्योंकि गुरुजी मुझे ही बोलेंगे तो मैं भी अपने गुरु महाराज जी को बोलूंगी। मैं भी कभी कभी लड़ाई भी कर लेती हूँ संगत जी गुरु महाराज जी से, क्योंकि गुरुजी मेरे को ही बोलते हैं, घर में नहीं बोलते। और भी तो घर के अंदर है, जब वो मेरे को तंग करते हैं तभी तो मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ ना, उसके बाद में गुरुजी से सॉरी मांग लेती हूँ। देखो संगत जी, ये जो सत्संग है ना, बड़े दिन से है ये। तो ये गुरुजी ने मुझे एकदम से याद दिलवाया कि ये भी सत्संग शेयर कर, है ना। तो गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की लीला अपरंपार है। तो जो भी मैं बोल रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से ही बोल रही हूँ, और बिल्कुल सच्चाई बोल रही हूँ संगत जी, बिल्कुल सच्चाई बोल रही हूँ। और मैं ना झूठ बोलती हूँ, और ना मेरे आगे कोई झूठ बोले। मेरे को झूठ से संगत जी बहुत नफरत है, इसलिए मैं गुस्से में बोलती हूँ। तो गुरुजी तो मेरे को ही बोलते हैं संगत जी। देखो मैं तो गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी के कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे बोलते हो, घर वालों को भी तो बोला करो ना। मैं ऐसा क्या बुरा काम करती हूँ घर के अंदर? सारा घर इनका संवार के रखती हूँ, सब सफाई करती हूँ, और गुरुजी क्या देखते नहीं है संगत जी? सब गुरुजी बैठे बैठे देखते हैं, है ना, कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरा जो अपना फर्ज है बच्चों का, गुरुजी कहते हैं संगत जी सत्संग में कई बार आता है, कई संगत द्वारा गुरुजी मेरे को बताते हैं, मैसेज देते हैं कि सबसे बड़ी सेवा घर की है। तू बच्चों की सेवा करती है, सुबह उठती है, बर्तन मांजती है, सफाई करती है, तू नहाती धोती है, बच्चों को ऑफिस भेजती है, अपने अंकल को ऑफिस भेजती है, तेरी सबसे बड़ी सेवा है ये। तो ये सब गुरुजी मुझे समझाते हैं सत्संग में। जब मैं सुनती हूँ संगत के द्वारा, जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ना जाने कौन सी संगत के लिए करवा रहे हैं गुरुजी ये, मेरे को तो खुद नहीं पता। मैं कर तो रही हूँ सत्संग शेयर, पर गुरुजी कौन सी संगत के लिए करवा रहे हैं गुरुजी जानी जाने। तो अभी हफ्ता पहले संगत जी ये मेरे घर के अंदर कहानी हुई थी, तो गुरुजी ने तो मुझे ही डांटा कि तू इतनी चिल्ला के क्यों बोली, तू मेरे स्वरूप को क्या स्वरूप समझ रही है? मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, जैसे बड़े मंदिर में मैं बैठा हूँ ना, और बड़े मंदिर में तू बड़े प्यार से बैठ के अरदास करती है, उसी तरीके से तू मुझे घर में भी समझ। तो मैंने तो अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगी। फिर मैंने गुरु महाराज जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी आप इनको भी तो, घर वालों को भी तो बोलो ना, आप मेरे को ही बोलते हो। तो मेरे को बस गुरुजी ये बोलते हैं संगत जी
कि तू चुप रह, जो घर वाले करते हैं उनको करने दे, उनको मैं देख लूंगा, मैं बैठा हूं ना, पर तू मत बोल। गुरुजी का ये आदेश है, तू ना बोल। तू बोलेगी तो घर में कई कई बार घर में ऐसा माहौल बनता तेरे लड़ाई का, झगड़े का, कि किसी भी तरीके से घर में लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए मैं तेरे को समझाता हूँ कि तू मत बोल। बाकी तेरे घर वालों को सबको मैं अपना तेरा जवाब मैं दूंगा। गुरुजी कहते तू मत बोला कर, मैं जवाब खुद दूंगा उनको। पर संगत जी, हम इंसान ही तो है ना, नहीं हमसे बर्दाश्त होती, मैं बोल पड़ती हूँ। और अब तो गुरुजी की चरणों में आके गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, बहुत कंट्रोल गुरुजी ने मुझे करा। नहीं तो मैं इतनी गुस्से वाली थी कि मेरे को किसी की एक बात इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि संगत जी, मेरे को झूठ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो गुरुजी भी जानते हैं कि ये गुस्से में बोलती है और झूठ इसको बर्दाश्त नहीं है, वरना मैं झूठ बोलती। जब मैं सच्चाई घर वालों के साथ कर रही हूँ, सच्चाई से सब बातें पेश कर रही हूँ, तो फिर अगर ये झूठ मेरे आगे बोलेंगे तो संगत जी गुस्सा तो आता ही है ना। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी संगत हो इसमें। तो इसलिए मैं अपने गुरु महाराज जी से अभी भी माफ़ी मांग रही हूँ। और जो जो मैं तेज आवाज़ में घर में बोलती हूँ या कुछ भी है, मैं माफ़ी मांग रही हूँ अपने गुरु महाराज जी से। और गुरु महाराज जी सुन रहे हैं, सब सुनते हैं गुरु जी, ये मैंने देख लिया संगत जी। और गुरु जी झूठ नहीं कहते, बिल्कुल सच कहते हैं गुरु जी, बिल्कुल। मतलब हम सोच रहे हैं ना, कई लोग समझते हैं कि फोटो है। संगत जी, अपने गुरु महाराज जी की स्वरूप को बिल्कुल मत समझना स्वरूप, ये साक्षात हमारे घर के अंदर विराजमान है गुरु जी। मेरे को तो एक एक पल पे अंग संग सहाय रहते हैं। कहीं भी जाती हूँ संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी को बोल के जाती हूँ, गुरु जी चलो, मैं फलानी जगह जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, या मैं भाई के घर जा रही हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मंदिर भी आज जाती हूँ, बड़े मंदिर भी, जब भी यही कहती हूँ, गुरु जी मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलो। और वहाँ से भी यही बोल के चलती हूँ, गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर लेके आए उसके लिए शुक्राना, आप बड़े मंदिर से मुझे घर लेके चलो गुरुजी। फिर मैं यहाँ आके शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे बड़े मंदिर से ले आए, उसके लिए भी आपको शुक्राना। तभी तो गुरुजी ने मुझे टोका ना कि वहाँ तो तू बड़े आराम से अरदास करती है, खड़ी होके, बैठ के, और तू यहाँ आके इतने गुस्से में घर में बोल रही है। तो उसी तरीके से रह जैसे तू मेरे बड़े मंदिर आती है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना करूं। और करण अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनके लिए भी शुक्राना। उनको भी गुरुजी बहुत बहुत आशीर्वाद दें, जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे। उनके परिवार को आशीर्वाद दें गुरुजी, उनकी सेहत पे गुरुजी उनको आशीर्वाद दें। जो हमारा सत्संग कोने कोने तक करण अंकल भिजवाते हैं, और कोने कोने में जाके हर संगत ये सत्संग मेरा सुनेगी। तो करण अंकल को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। अपने गुरु महाराज जी का भी शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, क्योंकि मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ संगत जी, इसलिए गुरु जी से कह रही हूँ मैं, आपने सत्संग शेयर करवाया, शुक्राना, उसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों तक शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग और गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेल। देखिए, सत्संग सुनने से हमारे मन के जो है संशय दूर होते हैं, गुरु की कृपा होती है। देखिए, हम कभी कभी क्या है कि इतने परेशान होते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं, हम क्या करें। तो सत्संग में से हमें उसका उत्तर मिल जाता है, प्रश्न के उत्तर। देखिए, आपको ध्यान से सत्संग सुनेंगे, पूरा सत्संग सुना होगा तो आपको ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा। आपने जैसे
फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हाँ, गुरुजी ने बोला सत्संग सुना करो, सुन रहे हैं, फॉर्मेलिटी सत्संग चलाकर इधर उधर काम कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि सत्संग में क्या बोला है, क्या कर उसमें करना है नहीं करना है, उस चीज़ को फॉलो कर रहे। तो संगत जी, आपको सोचना है, समझना है, सत्संग को फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, तभी उसका असर होगा। ऐसा नहीं है कि अब सत्संग करके, और देखिए गर्भवती औरत को तो अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है, नाम जपना बहुत ज़रूरी है। जितना आप नाम जपेंगे आपके बच्चे को उतना ही असर होगा। वो बच्चा धार्मिक होगा एक तो, और बहुत ज्ञानी होगा। और सूरमा चाहिए तो किसी सूरमाओं की कथा सुनिए। आपको कहते हैं धार्मिक चाहिए, जैसे पंडित या कोई चीज़, तो धार्मिक ग्रंथ पढ़िए जो जिस धर्म के हैं, अपने धर्म के हिसाब से उसमें जुड़िए, वैसा ही बच्चा आपके घर में होगा। ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है संगत जी। और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको घर से ना निकालें, आज्ञाकारी हों, तो आज्ञाकारी जो आज्ञाकारी जितने भी हैं, श्रवण कुमार हैं, कितने आए हैं, तो धार्मिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनकी कथा सुनिए, तो आप घर में आपके आज्ञाकारी होंगे। ठीक है संगत जी, आज का आपने सुना सत्संग, और आगे आपको सत्संग मिलते रहें गुरु जी के। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि और संगत को भी सत्संग का लाभ उठा सकें। और आप चाहते हैं कि आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो चैनल को कहते हैं बेल आइकन पे जाकर प्रेस करिए और ऑल पे कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में ऐसे कमेंट करते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप मेंबरशिप ले लीजिए। जो मेंबरशिप जो ज्वाइन बटन के साथ, ज्वाइन बटन है जो सब्सक्राइब बटन के साथ नीला सा बटन है, उस पर जाके जो 3 स्टेप हैं, सिल्वर, गोल्डन और जैसे डायमंड, उसमें से कोई भी ले सकते हैं आप, आपकी इच्छा है बाकी। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, और जितना हो सके गुरु जी से जुड़िए। देखो मैं तो एक मध्यम हूँ, आपको बताने में बस, और फ्रॉड संगत से तो बचना ही है। और मैंने बताया था कि आपको कि पंजाब में जो है बाकी जो आपके जो आसपास है उनकी ज़रूरत है उनकी पूरी कर दीजिए, जरूरी नहीं थी उन्हीं की करनी। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना। और अपना ध्यान रखें, गुरु जी की कृपा होगी। और जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु कृपा आपको करता रहे। जय गुरु जी।